तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम मैथ में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि और तुलात्मक विधि। तो क्वेश्चन हमारा 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर -24 है। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर -24। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि के बारे में। तो इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम फार्मूले पर नजर रखते हैं। फार्मूला इसका थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम इसको कैसे हम आसान करेंगे, कैसे हम इसको याद रखेंगे, तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारा गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम एक्स बाटा में क्या लिखेंगे? हम बी सी घटाव बी सी। उसके बाद बराबर होगा वाई बाटा में क्या होगा? सी ए घटाव सी ए। उसके बाद हमारा क्या होगा? बराबर एक बाटा में ए बी घटाव ए बी। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर एक लिखेंगे, यहाँ पर दो लिखेंगे, यहाँ पर दो लिखेंगे, यहाँ पर एक लिखेंगे, फिर एक, फिर दो, फिर दो, फिर एक। यहाँ भी हम क्या करेंगे? एक लिखेंगे और दो, फिर यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर एक। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। और इसको हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अब याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये काफी आसान है। पहले हमने क्या किया? बी सी लिख दिया, फिर सी ए लिखा, उसके बाद ए बी लिखा। लेकिन यहाँ पर 12 21 हमने डाल दिया। अब इस वजह हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो चलिए हम वज्र गुणन विधि से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x + 3y और -11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? -11 बराबर 0। क्योंकि ये इधर बराबर के इधर है तो प्लस में है। जैसे ही बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये 11 जो हमारा है प्लस वाला, वो माइनस में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमने क्या किया? फिर 2x - 4y +24 बराबर 0। क्योंकि 24 हमारे यहाँ माइनस में है और यहाँ पर 24 हमारा क्या हुआ? प्लस में। क्योंकि इधर बराबर के इधर माइनस, बराबर के इधर प्लस। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -11, a2 बराबर 2, b2 बराबर -4 और c2 बराबर हमारा कितना हुआ? तो 24 हुआ। कितना हुआ? 24 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? इस फार्मूले पे जाएंगे हम। सब चीज छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तो इस फार्मूले पे जाएंगे। फार्मूला हमारा क्या करा है उस पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम एक से लिखा हमने, बी कितना है? बी वन हमारा 3 है, सी यहाँ पर गुणा हो गया। उसके बाद हमारा C2 कितना है? तो C2 हमारा 24 है। कितना है? 24 है। यहाँ पर हमारा घटाव का चिन्ह है, तो हमने भी यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया। ठीक, हमने फार्मूला पे हमें काम करना है। फार्मूले से हमें इधर उधर नहीं जाना है। तो यहाँ पर B2 है, तो B2 हमारा कितना है? -4 है। B2 कितना है? -4 है। उसके बाद हमारा क्या है? C1 है। C1 कितना है? C1 पर हम जाएंगे तो -11 है, तो गुणे -11। कोष्ट हमने बंद किया। कोष्ट इसलिए हमने डाला क्योंकि माइनस में है, इसलिए हमको कोष्ट डालना जरूरी है। उसके बाद हमने बराबर यहाँ पर लिखा। उसके बाद y है, y के बाद यहाँ पर C1 है, तो C1 -11 है। -11 है और A2 कितना है? A2 2 है। उसके बाद घटाव का चिन्ह हमने दिया, क्योंकि इसमें भी घटाव का चिन्ह है। C2 पर हम जाएंगे। C2 कितना है? तो 24 है। तो 24 गुणे A1 कितना है? तो 2 है। हमारा ये भी तैयार हो गया। अब हम एक बाटा में लिखेंगे। A1 कितना है? तो 2 और B2 कितना है? तो -4 घटाव। उसके बाद क्या है? A2 कितना है? A2 हमारा क्या है? 2 है। A2 कितना है? 2 है। उसके बाद गुणा B1 कितना हमारा? 3 है। अब इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। एक्स बाटा में 24 या 72, 24 से कितना होता है? 72 होता है। यहाँ पर हमारा क्या है? माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों कट गया तो ये प्लस में हो गया।
घटा 11 चौक 44 बराबर वाई बटा में हमारा क्या होगा, 11 दूनी 22 और 24 दूनी 48। यहाँ पर हमारा क्या है, एक है, 4 दूनी -8 और 3 दूनी -6। अब इतना करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम हल कर देंगे। तो हमारा x बटा में कितना हो जाएगा, 72 में से अगर हम 24 को घटाते हैं तो कितना होगा, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 48 हमारा माइनस में है और 24 22 भी हमारा माइनस में है, दोनों का को जोड़ा जाएगा। 8 2 10 के 0 और 4 2 6 1 7 माइनस में होगा। उसके बाद 8 6 14 माइनस में होगा। हमारा x का मान आएगा कितना, तो x बटा में 28 बराबर 1 बटा में -14, यानी कि 14 दूनी 28। तो x बराबर हमारा कितना आएगा, -2 होगा। x का मान हमारा कितना आएगा, -2 होगा। और y का मान हमारा कितना होगा, तो 70 ये माइनस में है, तो ये दोनों अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो 14 5 70, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा x और y का मान हमारा ज्ञात होगा। तो x का मान हमारा कितना आया, -2 आया, और y का मान हमारा कितना आया, तो 5 आया। तो ये था वज्र गुणन विधि। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि के बारे में। तुलनात्मक विधि हम कैसे हल करेंगे, चलिए इसके बारे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि के बारे में। तुलनात्मक विधि को कैसे हल किया जाता है, चलिए इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। हमने इसको माना समीकरण 1 और इसको माना समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 हुआ, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। हमने क्या लिखा, समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11। अब हमें प्रतिस्थापन विधि पे थोड़ा जाना है, क्योंकि उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर y दिया है। किसी एक को हम बराबर के इस बगल ले जाएंगे, तो हम किसको ले जाएंगे, किसी एक को ले जाएंगे, 2x बराबर 11 - 3y, x बराबर 11 - 3y बटा में 2। ये हमारा हो गया समीकरण 1 से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x - 4y बराबर -24। हमने इसमें किसको ले गया था बराबर की इस तरफ, तो y को। इसमें भी हमको y, इन्हें कि हम x के लेकर चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम y को ही लेकर जाएंगे। तो 2x बराबर -24 + 4y, 2x बराबर -24 प्लस 4y अब बटा में, यहाँ पर हमें x करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बटा में लिख सकते हैं 2 को। तो -24 + 4y बटा में 2, ये हमारा क्या हो गया, 2 से हो गया, ये हमारा 1 से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 हो गया, मान लीजिए इसको हम 4 मान लेते हैं। तो 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से 11 - 3y बटा में 2 और बराबर -24 + 4y बटा में 2। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद ये वाला जो 2 है इस साइड चला जाएगा, ये वाला 2 इस साइड चला जाएगा। 2 × 11 - 3y बराबर 2 × -24 प्लस 4y। 11 दूनी 22 और 2 तिहाई 6y और 24 दूनी 48 और 4 दूनी 8y, 4 दूनी 8y। y को हम एक साइड ले जाएंगे, क्योंकि चर मान है, और अचर मान को एक तरफ ले जाएंगे, दोनों को हम अलग अलग ऐसे कर देंगे। हमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर -6y है, ये क्या है, +8y, तो -8y हो जाएगा। यहाँ -48 है, तो -22 हो जाएगा। 8 6 कितना होता है, तो 14 होता है। कितना होता है, 14y। 48 और 22 कितना हो जाएगा, तो 70 होगा, माइनस में 70 होगा। 8 2 10 और 4 2 6 1 7, माइनस माइनस हमारा कट गया। अब हमारा y का मान निकल जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आएगा, y बराबर 70 बटा में 14, 14 5 70। y का मान हमारा निकल गया। हम समीकरण 1 से ले जाएंगे, किससे ले जाएंगे, तो समीकरण 1 से ले जाएंगे। समीकरण 1 से हमारा एक कितना है,
एक है, ये दो है, किसी एक से हम लेकर चले जाएंगे। ये तीन है, तीन को भी हम ले सकते हैं, किसी एक के लेंगे। दो एक्स प्लस 3 वाई बराबर 11। तो 2x + 3 × 5 बराबर 11। 2x + 15 बराबर 11। इतना करने के बाद क्या होगा यहाँ पर अब? तो ये 15 प्लस में इधर जाकर तो माइनस में चला जाएगा। तो 2x बराबर 15 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा? -4 बचेगा। x बराबर -4/2, यानी कि x का मान हमारा कितना आएगा? -2 आएगा। तो x का मान हमारा कितना आया? -2, और y का मान 5 आया। तो ये तुलनात्मक विधि था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आएंगे तो आप लोग को हम ग्राफीय विधि लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पुराने होंगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।